दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं चौधरी किड्स स्टोरी की कहानियाँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आपके लिए मैं एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, जो मेरी ही दोस्त के साथ ये घटना घटी। कहानी सुनने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको ऐसी ही और अच्छी और रहस्यमय कहानी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अजीब लड़की थी वो, एक आत्मा, भूत को दिल दे बैठी। कमली, जी हाँ, यही तो नाम था उस लड़की का। 16 वर्ष की कमली अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माँ बाप उसका बहुत ही ख्याल रखते थे और उसकी हर मांग पूरी करते थे। अरे, यहाँ तक कि हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे क्या पूरे गांव में सबसे पहले साइकिल कमली के घर पर ही खरीद कर आई थी। उस साइकिल को देखने के लिए गांव टूट पड़ा था। कमली उस समय उस साइकिल को लंगड़े चलाते हुए गड़े, खेत, खलियान सब घुमाती थी। कमली बहुत ही नटखट थी, लड़कों जैसी मटरगस्ती करती थी। वह लड़कों के साथ कबड्डी, चिक्का आदि खेलने में भी आगे रहती थी। एक बार कबड्डी खेलते समय गलगोदी करने को लेकर झगड़ा हो गया। अरे, देखने वाले तो बताते हैं कि कमली ने विपक्षी टीम के लड़कों को दौड़ा कर मारा था, पानी पिला कर मारा था। किसी के दांत से खून निकल रहा था तो कोई चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भाग रहा था। कमली से उसके हम उम्र लड़के पंगा लेना उचित नहीं समझते थे, क्योंकि उसके हम उम्र लड़के उसे उच्चड़, झगड़ालू टाइप की लड़की मानते थे। कोई उसके मुंह लगना पसंद नहीं करता था। हाँ, अलग बात यह थी कि सभी लड़के उससे डरते थे। मई का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कमली घर दोपहरिया में अपनी साइकिल उठाई और गांव से बाहर अपने बगीचे की ओर चलती है। उसका बगीचा दोपहरिया गढ़ई के किनारे था। इस बगीचे में आम और महुए की पेड़ की अधिकता थी। यह बगीचा गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। बगीचे में पहुंचकर पहले तो कमली खूब साइकिल हननाई, पूरे बगीचे में दौड़ाई और पसीने से तरबतर हो गई। उसने बगीचे के बीचों बीच एक मोटे आम के पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी करी और अपने दुपट्टे से चेहरे का पसीना पोंछने लगा। पसीना पोंछने के बाद पता नहीं कमली को क्या सूझा कि वह उसी पेड़ के नीचे अपना दुपट्टा बिछाकर उस पर लेट गई। बगीचे में लेटे लेटे ही कमली का मन पंछी उड़ने लगा। वह सोचने लगी कि उसके बाबूजी उसके लिए वर की तलाश कर रहे हैं। वह थोड़ा संकुचाई, थोड़ा मुस्कुराई और सोचने लगी, एक दिन एक राजकुमार आएगा और उसे ब्याह कर ले जाएगा। पता नहीं वह कैसा होगा, कौन होगा, कहाँ का होगा, पता नहीं। उसके साथ खुश रह पाऊंगी कि नहीं, पर खैर, जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। बाबूजी उसके लिए जैसे भी लड़का खोजेंगे वह उसी से शादी करके खुश रहेगी। उसे पक्का विश्वास था कि उसके बाबूजी उसकी शादी जरूर किसी धनवान घर से करेंगे, जहाँ उसकी सेवा के लिए जरूर कोई न कोई नौकरानी होगी। अभी कमली सब विचारों में खोई थी। उसे ऐसा आभास हुआ कि उसके सिर की तरफ कोई बैठकर उसके बालों में उंगली भी रो रहा है। कमली के साथ ऐसा पहली बार ही नहीं हो रहा है। ये तो आए दिन की बात थी कि बकरी गाय चराने वाले लड़की या लड़के चुपके से उसके पीछे बैठकर उसके बालों की उंगली पिरोते या सहलाते रहते थे, और कमली भी खुश होकर उन्हें थोड़ा सा अपना साइकिल चलाने को दे देती थी। पर पता नहीं क्यों आज कमली को यह आभास हो रहा था कि उंगली कुछ अलग ही तरह की है। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही प्रेम से बालों को सहलाते हुए अपनी उंगली उसमें पिरो रहा है। आज कमली को एक अलग ही आनंद मिल रहा था, जिसमें उसकी यौवन की खुमारी भी छिपने लगी थी। उसके शरीर में एक हल्की सी गुदगुदी हो रही थी और उसे अंगड़ाई लेने की इच्छा हो रही थी, पर वह बिना शरीर हिलाए चुपचाप लेटी रही। उसे लगा अगर बैठ गई तो यह स्वर्गिक आनंद पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं। उसने बिना पीछे मुड़े ही धीरे से कहा,
कि 10 मिनट और ऐसा ही उंगली घुमाओ और मैं 1 घंटे तक तुम्हें साइकिल चलाने के लिए दूंगी। पर पीछे कुछ भी आवाज नहीं आई। फिर भी कमली मदमस्त लेटी रही और उसे हल्की हल्की नींद आने लगी। शाम हो गई थी और कमली अभी भी बगीचे में लेटी थी। तभी उसकी बाबूजी की तेज आवाज सुनाई दी। कमली, बेटी कमली, अरे कब से यहाँ आई है? मैं और तुम्हारी माँ कब से तुम्हें खोज रहे हैं। इस सुनसान बगीचे में जहाँ कोई नहीं है तुम निडर होकर सो रही है। कमली ने करवट ली और अपने बाबूजी को देखकर मुस्कुराई। उसके बाबूजी उसे घर चलने के लिए कहकर घर की ओर चल दिए। कमली उठी, साइकिल उठाई और लंगड़ी मारते हुए गांव की ओर चल दी। उस रात पता नहीं क्या हुआ कि कमली ठीक से सो नहीं सकी। पूरी रात करवट बदलती रही। जब भी सोने की कोशिश करती उसे बगीचे में घटी आज दोपहर की घटना याद आ जाती। वह बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर यह जानना चाहती थी आखिर कौन था वह। वह अब पछता रही थी। उसे लग रहा था कि पीछे मुड़कर उसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह करे भी तो क्या करे। उस अनजान व्यक्ति के कोमल प्यार भरे स्पर्श से उसे अचानक कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अरे अगर उसके बाबूजी बगीचे में पहुंचकर उसे जगाते नहीं, पता नहीं कब तक सोती रहती। सुबह जल्दी उठकर कमली फिर अपनी साइकिल उठाई और बगीचे में चली गई। सुबह की तेजी हवा पूरे बगीचे में हिचकोले ले रही थी, पर पता नहीं क्यों सरसराती हवा में पत्तियों टहनियों से बात करती हवा में कमली को एक भीनी भीनी मस्त कर देने वाली सुगंध का आभास हो रहा था। उसे लग रहा था कि आज पवन देव उसके बावंसलों से खेल रहे हैं। वह लगभग 1 घंटा तक बगीचे में रही और फिर घर वापस आ गई। घर आने के बाद कमली पता नहीं किन यादों में खोई रही। उसी दिन फिर से खड़खड़ दोपहरिया में राम कमली का ही जी नहीं माना और वह साइकिल उठाकर बगीचे की ओर चल गई। बगीचे में 3-4 राउंड साइकिल दौड़ाने के बाद फिर कमली एक आम के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगी। उसे कुछ सूझा। वह हल्की सी मुस्कुराई और अपने दुपट्टे को अपने सर के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगी। अभी कमली को लेटे 2-3 मिनट हुए थे कि उसे ऐसा लगा कोई इसके बालों में उंगली पिरो रहा है। वह कुछ बोली नहीं, पर धीरे से अपना हाथ अपने सर पर ले गई। वह उस उंगली को पकड़ना चाहती थी जो उसके बालों में घुसकर बालों से खेलते हुए उसे सुख आनंद की अनुभूति करा रही थी। पर उसने जो अपने सर पर लेकर गई हाथ, वहां उसे कुछ नहीं मिला। पर ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ उंगलियां उसके बालों में खेल रही हैं। कमली को बहुत ही अचंभा हुआ और वह तुरंत उठकर बैठ गई। पीछे सर घुमाकर देखी तो गजब हो गया, पीछे कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद जो था वह उस पेड़ के पीछे छिप गया है। पर फिर उसके मन में एक बात आई कि जब वह अपना हाथ सर पर ले गई थी तो वहां कुछ नहीं मिला था। फिर भी बालों में उंगलियों की सूक्ष्म स्पर्श कैसे लग रहे थे। खैर वह उठ खड़ी हुई और पेड़ के पीछे चली गई। वहां भी कोई नहीं था और वह बगीचे के आसपास दौड़ लगाई, पर से कोई नहीं दिखा। फिर वह अपनी साइकिल के पास आई और तेजी से चलाते हुए साइकिल गांव की ओर भागी। उसे डर नहीं लग रहा था, पर कहीं कहीं एक रोमांचित अवस्था जरूर बन गई थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आज की रात फिर कमली न सो सकी। आज कल उसे अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन दिख रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अब विवाह योग्य हो गई है। वह बार बार शीशे में अपना चेहरा भी देखती। अब उसमें थोड़े शर्माने के गुण भी आ गए थे। बिना बात के कुछ याद करके उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल जाती। पता नहीं क्यों लगने लगा था कि बालों के खेलने पर कोई उसके गांव का नहीं बल्कि कोई सुंदर युवा है जो प्यार से वशीभूत होकर उसके पास खिसा चला जाता है और चुपके से उसके बालों से खेलने लगता है। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया और वह शर्मीला और जरूर फुर्तीला होगा, क्योंकि पता नहीं कहाँ चुमंतर हो गया और दिखा ही नहीं। कमली के दिमाग में बहुत सारी बातें दौड़ रही थी, सब सुख एहसास से भरी रोमांचित करने वाली थी।
अब तो जब कमली अपने बगीचे में जाकर 1-2 घंटा लेट नहीं लेती तब तक उसका जी नहीं भरता। कमली का अब प्रतिदिन बगीचे में जाना और एकाएक प्रेम की ओर कदम बढ़ाना शुरू हुआ। एक ऐसा अनजाना नासमझ प्रेम और कमली के हृदय में हिचकोले ले रहा था। वह पूरी रात अनजान से प्रेम करने लगी। फिर भी हो गया कि इस प्रेम की दीवानी पहली बार प्रेम से इस अनजाने एहसास ने उसके हृदय को गुदगुदाया था। एक स्वर्गिक आनंद से उसके हृदय को उपजाता था। एक दिन सूर्य डूबने को थे। चरवाहे अपनी गाय भैंस बकरी को हाँकते हुए गाय की ओर चल दिए थे। अंधेरा छाने लगा था और ऐसे समय में कमली को पता नहीं क्या सोचा कि अपनी साइकिल उठाई और बगीचे की ओर चली गई। आज उसने बगीचा में पहुंचकर साइकिल को एक जगह खड़ा कर खुद ही पास में खड़ी हो गई। उसे कुछ सोच नहीं रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था वो कोई तो है जो अभी उस बगीचे को बुलाया है। वह भी अपने आप को रोक न सकी और खींचते हुए इस बगीचे की ओर चली आई। 2-4 मिनट खड़ा रहने के बाद कमली थोड़ा तन गई। अपने सुकोमल हृदय को कठोर बनाकर गुदगुदाई। अगर यह कोई इंसान ना होकर भूत निकला तो? खैर जो भी हो, मुझे पता नहीं क्यों इस रहस्यमय जीव से मुझे प्रेम हो गया। भूत हो या कोई देवी आत्मा, अब तो मैं उससे मिलकर ही रहूंगी। इंसान को इंसान अपना बनाता है। मैं इस देवी आत्मा का अपना हमसफर बनाऊं कर देखती हूँ इस अनजाने असमझे प्यार का परिणाम क्या होता है। अगर वह इंसान नहीं हुआ तो, और 21 दुनिया का रहने वाला है, कैसी लड़की, कैसी उसकी दुनिया होगी। यह सब सोचती हुई कमली अपनी साइकिल का हैंडल पकड़ी और उसे टुकराते हुए बगीचे से बाहर आने लगी। अब बगीचे में पूरा अंधेरा पसर रहा था और साथ ही सन्नाटा भी। हाँ, रह रहकर कभी कभी गांव की ओर से कोई आवाज उठाती थी। उस रात कमली के साथ क्या हुआ, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। तो दोस्तों, गैस करो क्या हुआ था कमली के साथ, कमेंट करके हमें जरूर बताओ। तो दोस्तों, जो भी कोई सही गैस करेगा उसको हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में शाउट आउट देंगे।